अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगले क्वेश्चन 10 नंबर में कि x अक्ष और 3,-1 और 4,-2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। चलिए समझ लीजिए, मैं पहले यहाँ पे आलेख बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, x डैश y डैश, ये जो दो बिंदु है कहाँ कहाँ होंगे, 3,-1, x का 3 y का -1, x का 3 y का -1 इधर कहीं हो जाएगा। अंदाजे पे मैं ले लेता हूँ, x का 4 y का -2, x का 4 और y का -2, y का -2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा क्या होगी, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा यही होगी, इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो यही इस रेखा का x अक्ष के साथ कितना झुकाव है, यही झुकाव निकालना है, यही हमें कोण निकालना है। x अक्ष देख रहे हैं ना, x अक्ष और इन दोनों बिंदुओं कौन कौन सी, 3,-1 और 4,-2, x अक्ष, ये रहा x अक्ष और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, यानी कि यहाँ जो झुकाव हो रहा है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना x अक्ष तथा 3,-1 और 4,-2 को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, तो इस रेखा का ढाल जो होगा, रेखा का ढाल, अगर मैं इन दोनों बिंदुओं, देखो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, तो -2 -1, आप पढ़े हो ना, m बराबर होता है y2 - y1 बटा x2 - x1, वही मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, -2 -1 और फिर 4 -3। अच्छा, रेखा का ढाल जब कोण थीटा है तो मैं इसे tan थीटा भी तो लिख सकता हूं ना, ऊपर -2 +1 हो जाएगा, नीचे 1, तो ऊपर -1 हो गया, -1, तो tan थीटा बराबर में माइनस का tan 45 हो जाएगा। अच्छा, माइनस का tan 45, तो मैं इसे लिख सकता हूं tan क्या हो जाएगा, माइनस का 45 होने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, 180 माइनस में 45, ऐसे लिख सकता हूं ना। चलिए यहां से tan थीटा बराबर में tan 135 हो जाएगा, क्या 135 हो जाएगा, यानी थीटा बराबर 135 डिग्री आ जाएगा। थीटा का मान 135, यानी कि कोण कितना आ गया, 135 डिग्री। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अगला